Classes. I hope you all are doing well. So now we are going to do the first question of exercise 4.1. अच्छा, let me correct one thing. इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने चैप्टर 5 बोला था डेटा हैंडलिंग को. इट्स चैप्टर 4. चैप्टर 5 आपका ओल्ड बुक्स के अकॉर्डिंग है, न्यू बुक्स में इट्स चैप्टर 4. फाइन. तो 4.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. अ सर्वे वॉज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ द म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी. मतलब क्या हुआ, एक सर्वे हुआ. सर्वे किस चीज का था, फाइंड करने के लिए कि कौन से टाइप का म्यूजिक यंग पीपल को ज्यादा पसंद है. देन एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग्स ऑफ द सर्वे. एक पाई चार्ट आपको दे रखा है जिसमें बता रखा है कि यंग पीपल को 10% पीपल ऐसे थे जिनको क्लासिकल म्यूजिक पसंद था, 20% ऑफ द पीपल लाइक सेमी क्लासिकल म्यूजिक, 30% ऑफ द पीपल लाइक फोक म्यूजिक एंड 40% ऑफ द पीपल लाइक द लाइट म्यूजिक. And now you have to find out in the first part that if 20 people liked classical music, अगर 20 people ऐसे हैं जिनको classical music पसंद है, how many young people were surveyed? कितने young people का सर्वे हुआ. फाइन. अब ये 20 people दे रखा है, 20% people नहीं दे रखा. और कौन से people like classical music, तो हम classical music के साथ ही कंपेयर करेंगे. फाइन. तो इसमें क्या हो जाएगा, let the number of the young people हम x ले सकते हैं. सो क्लासिकल म्यूजिक कितने लोगों को पसंद है, 10% को. सो 10% ऑफ x विल बी इक्वल टू 20 बिकॉज 20 पीपल लाइक द क्लासिकल म्यूजिक. ओवरऑल आपको नंबर दे रखा है कि 20 पीपल को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है. फाइन. सो 10% ऑफ का मतलब यहाँ क्या होता है, मल्टीप्लाई. ठीक है, हमेशा याद रखना जब जैसे हम ये सॉल्व करते हैं तो ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. सो 10% 10 अपॉन 100 हो जाएगा. फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ऑफ का मतलब इनटू एक्स को एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू 20. फाइन. यहां से अब हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे. कैन वी कैंसिल द 0 यस वी कैन कैंसिल इट आउट. सो 20 इंटू 10 ये डिवीजन में था, कहां जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में. लीनियर इक्वेशंस में हमने ये सारी चीजें बहुत अच्छे से कर रखी हैं. फाइन. तो यहां पर x इंटू 1 विल बी x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200. फाइन. तो 200 पीपल ऐसे थे यंग पीपल जिनका सर्वे हुआ था. फाइन. सेकेंड पार्ट में आपको पूछ रखा है विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. कौन से टाइप का म्यूजिक सबसे ज्यादा लोगों को पसंद था. ठीक है, तो कौन से टाइप का म्यूजिक, अब ये देखो, क्लासिकल आपका 10% लोगों को पसंद है, फोक आपका 30% लोगों को पसंद है, लाइट 40% को और सेमी क्लासिकल 20% को. यहाँ परसेंट से ही हमें पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा परसेंटेज हमारी लाइट म्यूजिक की आ रही है. तो सबसे ज्यादा म्यूजिक जो लोगों को पसंद आया दैट इज योर लाइट म्यूजिक. तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, लाइट, LIGHT. फाइन. लाइट इज द आंसर. लाइट म्यूजिक सबसे ज्यादा लोगों को पसंद है. थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 CDs, हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक. अगर एक कैसेट कंपनी 1000 CD बनाती है, हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप, तो पूरी 1000 CDs में से हर एक टाइप की कितनी CDs बनेगी. फाइन. तो आई हैव मेंशन्ड है क्लासिकल CDs. अब क्लासिकल CDs का कितना परसेंट दे रखा है, 10%. हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, 10% ऑफ 1000 क्यों, क्योंकि जो कैसेट कंपनी है उसने 1000 CDs बनानी है, तो इसलिए हम 10% का 10% निकालेंगे. सो 10% ऑफ 1000 यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहीं पर मैं मेंशन कर रही हूं 10 अपॉन 100 और ऑफ की जगह आपका कितना आ जाएगा, इनटू. फाइन. सो नाउ कैंसिल दिस आउट. 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना बचा, 100. तो क्लासिकल CD आपकी कितनी बनेंगी, 100 बनेंगी. देन यू हैव सेमी क्लासिकल CDs. सेमी क्लासिकल का भी वैसे करेंगे, 20% ऑफ 1000. सो 20% को हम कैसे लिखेंगे, 20 अपॉन 100 इंटू ऑफ की जगह इंटू 1000. नाउ जस्ट कैंसिल इट आउट. 0 से 0 कैंसिल, अगेन 0 से 0 कैंसिल. 10 इंटू 2 कितना हुआ, दैट इज 20, और ये भी 0 है. सो 200 CDs आपकी बनेंगी सेमी क्लासिकल की. अगेन फोक CDs आपकी कितनी बनेंगी, फोक का आपका कितना परसेंट दे रखा है, 30%. सो 30% ऑफ 1000. फाइन. 0 से 0 कैंसिल एंड अगेन 300 हो गई आपकी फोक CDs. देन लाइट CDs आपका पूछा है, लाइट CDs कितनी हो जाएंगी, लाइट का आपका कितना परसेंट दे रखा है, 40%. सो 40% ऑफ 1000. सो अगेन कैंसिल दिस आउट, ये कितना आ जाएगा, 400. फाइन. तो ये टोटल आपकी हो गई कि क्लासिकल CD आपकी 100 बनेगी, मतलब जो कैसेट कंपनी है वो आपकी 100 CDs बनाएंगी क्लासिकल की, 200 CDs आपकी बनाएंगी सेमी क्लासिकल की, 300 ऑफ फोक म्यूजिक एंड 400 CDs ऑफ लाइट म्यूजिक.
Okay, have you understood?